आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है मानव के अंतःकरण की रचना एवं उसकी क्रियाविधि का वर्णन करिए। तो अगर बात करते हैं हम लोग मानव के अंतःकरण की बात, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ये है मानव के कान की संरचना। तो मानव का कान जो होता है वो तीन मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बाहरी कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण और तीसरा होता है आंतरिक कर्ण। बाहरी कर्ण वही होता है जहां से आपके पास में वायु के जो कण है वो कंपन करते हुए क्या होते हैं, इस प्रकार से आपके जो गुहिका है उससे होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं। तो ये जो है वो क्या है, आपका कर्णपट्ट है। और इस कर्णपट्ट पे क्या होता है, यहाँ पे वायु के जो कण है जहाँ पे हमारे पास में संपीड़न और क्या होता है, विरलन होता है। तो संपीड़न और विरलन वाली अवस्थाओं में ये कर्णपट्ट क्या करता है कि इसके सामने का जो वायु दाब है वो कैसा हो जाता है, जब भी संपीड़न आता है तो संपीड़न की स्थिति में वायु दाब का मान बढ़ जाता है और विरलन की स्थिति में कम हो जाता है। तो जब वायु दाब बढ़ता है तो ये कर्णपट्ट को क्या करता है, अंदर की ओर धकेलता है, और जब वायु दाब कम होता है तो कर्णपट्ट बाहर की ओर। तो इस प्रकार से कर्णपट्ट जो है वो क्या करता है, वाइब्रेशन या आप कह सकते हैं कंपन करने लगता है। और इन कंपनों को क्या करता है कि मध्य भाग में स्थित हमारा मध्य कर्ण में उपस्थित जो मुद्रक, निहाई और वलयक, ये जो तीन हमारे पास में क्या होती है दोस्तों, हड्डियां होती है। इसके कान की सबसे छोटी हड्डियां कहा जाता है। तो ये जो हड्डियां है वो क्या करती है, ये कंपनों का मान कई गुना क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो जब ये कंपनों का मान बढ़ जाता है तो ये कहाँ से दोस्तों, अब हमारा जो मध्य कर्ण है, ठीक है, तो मध्य कर्ण में क्या है, एक अंडाकार छिद्र होता है, ठीक है। और हम यहाँ से इस अंडाकार छिद्र से होते हुए ये जो हमारे पास में कर्णावृत है वहां तक के मध्य कर्ण के द्वारा क्या की जाती है, इन कंपनों को भेजा जाता है। तो ये जो कर्णावृत होता है ये क्या है, हमारा आंतरिक कर्ण है। तो आंतरिक कर्ण का मुख्य भाग क्या होता है, आंतरिक कर्ण का मुख्य भाग जो है वो होता है कर्णावृत। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का द्रव होता है जो किससे जुड़ा होता है, श्रवण तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। तो ये श्रवण तंत्रिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, एक प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, जो हमारे दाब और कंपन है, ठीक है, तो कंपनों को काय में परिवर्तित करती है, कंपनों को परिवर्तित करती है विद्युत संकेतों में, ठीक है, या विद्युत सिग्नलों में। और ये विद्युत सिग्नलों को क्या करता है, मस्तिष्क जो है वो क्या कर लेता है, भेद लेता है, ठीक है, वो भी किसके माध्यम से, श्रवण तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा अंतःकर्ण है, इसकी संरचना ये रही, ठीक है, मतलब ये वाला भाग जो होता है अंतःकर्ण का है। और ये थी इसकी क्रियाविधि जो आपको मैंने बोल के बताई। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।